Hi, good evening everyone. Welcome back in my geography class. So we were discussing about geography basics in our previous classes. So far we have discussed about the direction, shape and size of the earth, and in the last class we have discussed about one of the most important topics of geography, that is latitudes and longitudes, where we have learned that to locate a point on the surface of the earth we need two imaginary lines. One is vertical line and other is horizontal line, and that horizontal line is known as latitudinal line and that vertical line is known as longitudinal line. So to locate any point on this surface of the earth we need these two lines, that is latitudinal line and longitudinal line. With the help of latitudes and longitudes we can draw latitudinal lines and longitudinal lines on the surface of the earth, and we can locate any particular point on the surface of the earth. But today we are going to discuss about the applied part of latitudes and longitudes, where we will discuss about, that is latitude which is related with season, and another one is longitude which is related with time and date. So we will discuss these two one by one. First of all, we will discuss about longitude and its relation with time and date. After that, we will discuss about latitude and season. So in today's class, we will take this longitude and its relation with time and date. So time, we know that we use clocks or watches for time. But think about this, if there were no watches, no clocks, how time was calculated at that moment? So the simple answer is we have sun, that we can calculate the time with the help of sun. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्लॉक और वॉचेस। बट अगर ये ना हो तो हम कैसे जो है टाइम को कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है कि अर्लियर टाइम्स में भी हम यूज करते थे सन का टाइम को पता करने के लिए, तो अब भी हम सन के हेल्प से टाइम को निकाल सकते हैं। अब कैसे इसको निकाला जा सकता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे पर्सन ए खड़ा है और इसके ठीक ऊपर यानी वर्टिकली ओवरहेड क्या है? हमारा सन। तो जब सन इसके वर्टिकली ओवरहेड होगा तो इसकी शैडो ना तो इधर बनेगी और ना ही इसकी शैडो इधर बनेगी। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि सूरज ठीक हमारे ओवरहेड हो सर के, यानी सर के ऊपर है सूरज, तो उस वक्त जो टाइम होता है वो होता है 12 नून। मीन्स दैट अगर हमारी शैडो नहीं बन रही है और सूरज ठीक हमारे वर्टिकली ओवरहेड है, देन एट दैट मोमेंट टाइम विल बी 12 नून। अब हम बात करते हैं
कि ये जैसे अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अब हमको पता है कि इसके अंदर ये क्या है, प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसके राइट साइड पे जितना भी होगा वो सब हमारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे ईस्ट साइड पे। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से हमने कुछ लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर बनाए। इधर भी इस तरीके से हम बनाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे वेस्टर्न साइड पे। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। तो हमें ये मालूम है कि हमारा जो सूरज है यानी सन है, वो सन हमारा कहाँ है, ईस्ट से राइज कर। ईस्ट से राइज करने का मतलब कि हमारा सूरज जो है वो ईस्ट से निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। अब सूरज ईस्ट से नहीं निकलता है बल्कि अर्थ रोटेट करता है, तो हमें लगता है कि सूरज ईस्ट से निकल रहा है, बल्कि ये रोटेट करते हुए जाता है। सूरज हमारा ईस्ट में है, इस साइड इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर, और अर्थ का जो मोशन होता है वो हमारा वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट। ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जब हमारा सूरज इधर से इधर मूव करेगा, सॉरी अर्थ इधर से इधर मूव करेगा, तो आपको नहीं लगता कि हमें सूरज किधर से किधर आता हुआ दिखेगा, इस साइड से इधर आता हुआ दिखेगा, बिकॉज ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो अभी जो लॉन्गिट्यूड यानी अगर हम यहां से ड्रॉ करें इसके ऊपर कि फॉर एग्जाम्पल कि इस लैटिट्यूड पे हमारा सनरेज वर्टिकली ओवरहेड इस टाइम, और ओवरहेड है तो यहां मान लेते हैं 12 नून हो रहा। तो कुछ टाइम बाद ये पोर्शन आगे चला जाएगा बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है, और ये फिर सन रेज वो वर्टिकली ओवरहेड हो जाएगी बी वाले लॉन्गिट्यूड पे। फिर कुछ टाइम और गुजरेगा तो यही सनरेज ओवरहेड हो जाएंगी सी पर। तो मींस दैट कि यहां पर 12 बज रहे थे जब ओवरहेड था सन, यहां पर सनरेज, और उसके बाद जब यहां सनरेज ओवरहेड हुआ तो मतलब यहां 12 बज गए, तो ये जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर गया इस पे 12 से ज्यादा का टाइम हो गया होगा, बिकॉज कि यहां पर सूरज क्रॉस कर गया है। अभी सूरज इधर सन हमारा इन लॉन्गिट्यूड्स पे नहीं पहुंचा है, तो जिन लॉन्गिट्यूड्स पे हमारा सन रेज नहीं पहुंचा है मींस दैट उधर अभी मॉर्निंग हो रही होगी, और जिनसे गुजर गया है वो आफ्टरनून में जा चुका, यानी उधर 12 दोपहर के 12 के बाद का टाइम हो रहा होगा, और जहां पर अभी हमारा सन रेज नहीं पहुंचा है वहां पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 12 नून हो रहा है ना, तो 12 नून होने का मतलब अभी यहां सनरेज बी वाले पोर्शन पर नहीं पहुंचे हैं। अब बी वाले पोर्शन पे नहीं पहुंचे हैं तो 12 से कम का टाइम हो रहा होगा, यानी दोपहर के 12 से पहले का टाइम वो क्या कहलाता है, मॉर्निंग का टाइम कहलाता है। तो मींस दैट इधर अगर मूवमेंट होगा हमारा तो ये वाले लॉन्गिट्यूड्स बाद में इनके पास क्या पहुंचेगा, सन पहुंचेगा, और यहां पर पहले पहुंच जाएगा। जिनके पास पहले पहुंच जाएगा वो आफ्टरनून में चले जाएंगे, और जिनके पास बाद में पहुंचेगा वो हमारा मॉर्निंग में रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6 है, 7, 8, इस तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड बना लेते हैं तो मींस दैट कि अभी जो 1, 2 मान लेते हैं कि सन रेज डायरेक्टली ओवरहेड है इस पोर्शन पे, ये हमारा 5th वाले लॉन्गिट्यूड पे। तो मींस दैट कि यहां पर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन ये सारे लॉन्गिट्यूड्स जो इसके पीछे जा चुके हैं वो सबके सब क्या होते हैं, सन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इट मींस दैट इनका टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टरनून वाला टाइम हो जाएगा, आफ्टरनून वाला टाइम हो जाएगा, यानी इवनिंग वाले टाइम यहां पर शुरू हो जाएंगे आफ्टरनून के बाद। लेकिन ये सारे लॉन्गिट्यूड अभी इन्होंने सन को एक्सपीरियंस नहीं किया है, सनरेज यहां तक पहुंची नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि अभी यहां पर क्या है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है।
मॉर्निंग का टाइम होगा। और ये कॉन्सेप्ट को आप जानते होंगे कि अगर हमारे पास मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है तो उसके साथ हम AM यूज करते हैं, और अगर आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम है तो उसके साथ हम PM का टर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये इससे हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर हमारा क्या है, सन है। इस जगह पर हम मान लेते हैं कि ये सन है हमारा, ये सन है, और इस लॉन्गिट्यूड पर यहां पर सन ओवरहेड है, तो मींस दैट कि यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, बट क्या यहां पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे? नहीं, बिकॉज इस लॉन्गिट्यूड पे अभी सन वहां से पहुंचा ही नहीं है। तो जब तक सन इस वाले लॉन्गिट्यूड पे पहुंचेगा नहीं, तब तक यहाँ दोपहर के 12 नहीं बजेंगे, और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम रहेगा, और यहाँ पर हमारा आफ्टरनून का टाइम हो जाएगा। तो जिन जिन लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स सन को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, उनका टाइम आफ्टरनून वाला चलेगा, यानी उनके साथ PM आएगा, और जिन लॉन्गिट्यूड्स ने हमारा एक्सपीरियंस नहीं किया है सनरेज को, वो मॉर्निंग में रहेंगे, और उनके साथ हमारा AM वाला क्वेश्चन यूज होगा। तो अब के बाकी लॉन्गिट्यूड्स पे क्या टाइम हो रहा होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो सारी कैलकुलेशन हम अभी सीखेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि सन जिस लॉन्गिट्यूड पर है उससे पीछे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स गुजर चुके वो सब आफ्टरनून में, लेकिन सन जहां पहुंचा नहीं है, जिस लॉन्गिट्यूड पर पहुंचा नहीं है, वो अभी मॉर्निंग वाले फेज में है, और मॉर्निंग वाले फेज में है तो उसके लिए हम AM यूज करेंगे, और आफ्टरनून वाले फेज में है यानी इवनिंग वाला टाइम स्टार्ट हो गया तो उसके साथ हम PM यूज करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि हम कैसे इन लॉन्गिट्यूड्स और टाइम को कैलकुलेट करेंगे लॉन्गिट्यूड के साथ। तो हमें ये मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये अर्थ है, और ये पूरा कितना एंगल बन रहा है, ये पूरा का पूरा 360 का एंगल बन रहा है। यानी अर्थ जब हमारा रोटेट करता है तो वो 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, और कितने आवर्स में लगाता है? 24 आवर्स में ये 360 डिग्री रोटेट करता है। यानी अर्थ रोटेट कर रहा है, और 360 डिग्री मतलब अगर सन यहां पर मौजूद है इस लॉन्गिट्यूड पे, अगर हम बात कर रहे हैं कि इस लॉन्गिट्यूड पे सन ओवरहेड है, तो ठीक इसी लॉन्गिट्यूड पे दोबारा सन कब आएगा? तो पूरे के पूरे 24 आवर्स के बाद आएगा। तो हमें पता है कि अर्थ रोटेट करता है, यानी एक कंप्लीट सर्किल पूरा 360 डिग्री का एरिया कवर करता है 24 आवर्स में। तो अगर हम 1 आवर में कितना एरिया उसने कवर किया, तो इसको हम 360 को 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 डिग्री। यानी 15 डिग्री मूवमेंट, अगर 15 डिग्री लैटिट्यूड का चेंज आ रहा है तो इट मींस दैट कि 1 आवर्स का डिफरेंस आएगा। अब 1 आवर्स को हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। तो अगर हम निकालना चाहें कि 1 डिग्री कितने मिनट में करेगा हमारा, तो 60 को अगर 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट्स। यानी अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का चेंज आता है तो हमारे पास 4 मिनट का टाइम का डिफरेंस होगा। यानी कि 1 डिग्री अगर सन मूव कर रहा है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो 4 डिग्री का डिफरेंस आएगा, और 15 डिग्री अगर सन मूव कर रहा है तो 1 आवर का डिफरेंस आएगा। तो हमें ये बात याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है? वो बात याद रखनी है हमें कि 1 आवर में 15 डिग्री में 1 आवर का डिफरेंस आता है टाइम का, और 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और वही अगर हम यहां बात करें, ये हमारा इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूड हमने बना लिया,
तो हमें मालूम है कि सन इधर ईस्ट से हमें ईस्ट में होगा और ये अर्थ ऐसे हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर सन रेज इस वाले लॉन्गिट्यूड पे ओवरहेड थे तो यहाँ पर 12 नून हो रहा था, 12 नून हो रहा था। और इसी तरीके से सन रेज अगर इस वाले लॉन्गिट्यूड पे ओवरहेड होंगे तो यहाँ पर 12 नून होगा। अब तो 12 नून यहां हो गया, यहां पर ये जो क्रॉस कर गया इस पे 12 से ज्यादा हो रहा होगा, यानी आफ्टर नून का टाइम हमें इस वाले लॉन्गिट्यूड पे जो गुजर गया उस पे देखने को मिलेगा, बट इन लॉन्गिट्यूड्स पे अभी भी मॉर्निंग। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये कि अगर हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें टाइम को ऐड करना पड़ेगा। देख लीजिए ये हमारा इसके ऊपर ओवरहेड है सन, तो ये वाला लॉन्गिट्यूड गुजर चुका है, तो इसके कंपैरिजन में ये लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, तो यहाँ 12 हो रहा था, यहाँ 12 से ज्यादा हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि टाइम हमने ऐड किया है? और अगर आप यहां देखने पर आए कि इस जगह पर हमारा 12 नून हो रहा है, बट इन सारे लॉन्गिट्यूड्स ने सन को एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब सन को एक्सपीरियंस इन लॉन्गिट्यूड्स ने नहीं किया है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ 12 नून हो रहा था, यहाँ 12 नून से कम होगा, यानी मॉर्निंग का टाइम होगा, तो कम हो रहा है, तो टाइम हमारा क्या हो रहा है, माइनस हम कर रहे हैं, सबट्रैक्ट। तो हम जो है यहाँ पर और बातें ऐड कर लेते हैं अपने इस पॉइंट में कि अगर हम वेस्ट में मूव करते हैं, ऑन मूविंग वेस्ट, अगर हम वेस्ट में मूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा टाइम को, सबट्रैक्ट। और अगर हम ऑन मूविंग ईस्ट, अगर हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे यानी हमें टाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ये चीज यहां पर डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि ये 0 डिग्री जो है इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन इसको हमने फिक्स कर दिया है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, वरना सब अगर प्राइम मेरिडियन मान लेते अपने हिसाब से तो क्या होता, कभी भी टाइम हम फिक्स नहीं कर पाते, किसी की वजह उसकी वजह से क्या होता, किसी का ईस्ट कुछ और होता, किसी का वेस्ट कुछ और होता। इसलिए हमने प्राइम मेरिडियन के ऊपर डिस्कशन किया था कि ये हमारा ग्रीनविच लेबोरेटरी जो कि कहां पर मौजूद है, लंदन में, वहां से क्रॉस करती है, इसीलिए इसको कहा की जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो हम 0 डिग्री से जो है ये एक हमारा रेफरेंस पॉइंट भी बन जाता है। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 डिग्री ईस्ट पर हमारा टाइम है इस वक्त 11 AM, तो आप हमें 30 डिग्री ईस्ट का टाइम, तो बहुत आसान है, यहां पर देखते हैं 15 डिग्री। तो अगर हम 15 डिग्री की बात करेंगे तो 15 डिग्री ईस्ट हमारे पास ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर सारे ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं, और 0 डिग्री के लेफ्ट में जितने भी हैं वो सबके सब हमारे वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब 15 डिग्री यहां कहीं पर मौजूद होगा, 15 डिग्री इस जगह पर, और 30 डिग्री का हमसे पूछा गया जो कि यहां कहीं मौजूद होगा। तो आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं इसका इस तरीके से कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री मान लेते हैं, और ये हम 30 डिग्री मान लेते हैं। तो ये हमसे यहाँ का टाइम दिया हुआ है जो कि 11 AM है, और हमें 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, आप दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें, तो ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री,
तो 15 डिग्री का डिफरेंस है, और 15 डिग्री का डिफरेंस होने का मतलब कितना, आप यहां पर देखें कितना चेंज होगा टाइम में, 1 आवर का चेंज आएगा। तो जब 1 आवर का चेंज आएगा, तो अगर यहाँ 11 बज रहे हैं तो यहाँ पर क्या बजेगा, हम अब देखेंगे यहाँ पर कि ये ईस्ट में मौजूद है या वेस्ट में मौजूद है। तो हमें इसका टाइम दिया हुआ है, इसके ईस्ट में मौजूद है, और जब हम ईस्ट में मूव करते हैं तो टाइम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर 15 डिग्री पे 11 AM हो रहा है तो इस जगह पर हमारा 12 PM होगा, 12 PM। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और भी क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। हम 0 डिग्री बना लिया करें तो उससे हमें बड़ी आसानी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि 0 डिग्री पर हमारा टाइम है 12 PM, तो आपको टाइम बताना है 45 डिग्री पर टाइम क्या होगा, 45 डिग्री ईस्ट पर टाइम क्या होगा। तो आप बना लीजिए ये 0 डिग्री की लाइन और यहाँ पर 45 डिग्री की लाइन। आप 15 का डिवीजन करिए, बिकॉज 15 में 1 आवर का चेंज आता है, तो ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री। 1 आवर का चेंज, 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर और यहाँ भी 1 आवर। तो कितने हो गए, 1 + 1 + 1 3। अब 0 डिग्री का टाइम दिया है, तो 0 डिग्री इसके ईस्ट में मौजूद है, तो ईस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर 0 डिग्री पे हमारा 12 PM है तो इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 PM टाइम निकल कर आएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको क्या करना है, रेफरेंस पर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 45 डिग्री डिफरेंस है। तो हमें पता है कि 45 डिग्री डिफरेंस है, 1 डिग्री डिफरेंस पे कितना होता है, 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। अब 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो 4 को हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 180 मिनट्स आ जाएगा, और इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 आवर्स, बिकॉज एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आवर्स आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम कैलकुलेट करने का मेथड। अब और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि 30 डिग्री वेस्ट पर टाइम है हमारा 11 AM, और आपसे पूछा है 60 डिग्री वेस्ट का टाइम बताना। तो सिंपली ये हमारा 30 डिग्री वेस्ट अगर मानते हैं, यहां 0 डिग्री बना लीजिए, 0 से इधर जाएंगे तो ये हमारे वेस्ट वाले हो गए 30 डिग्री, 45 डिग्री वेस्ट, और ये हमारा 60 डिग्री वेस्ट। तो हमारा यहाँ का टाइम दिया है, अब यहाँ का टाइम दिया है इस वाले लॉन्गिट्यूड का, हमें इस वाले लॉन्गिट्यूड का टाइम दिया है, दैट इज 11 AM। अब 11 AM दिया है तो 15 डिग्री का डिफरेंस आया, तो 1 आवर यहाँ पर और 1 आवर का डिफरेंस यहाँ पर, तो 2 आवर्स हो गए। लेकिन 2 आवर्स, अब आप देखिए इसके कंपैरिजन में, ये 30 डिग्री के कंपैरिजन में आप वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और वेस्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप 11 AM में 2 आवर्स माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 9 AM। तो इस तरीके से हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। फिर और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इसमें। जैसे हमको इन्होंने टाइम दिया है कि भाई 30 डिग्री ईस्ट पर टाइम है हमारा 5 AM, तो आपको 30 डिग्री वेस्ट का टाइम बताना है। तो आप 0 डिग्री बना लीजिए, ये 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट। आपको 30 डिग्री वेस्ट तक जाना है, तो 15 डिग्री वेस्ट और ये 30 डिग्री वेस्ट। अब आप यहाँ पर टाइम का डिफरेंस देखें 15 के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री का डिफरेंस, तो 1 आवर, यहाँ पर 30 वेस्ट रहेगा।
30 वेस्ट, ठीक है, सॉरी 30 ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री, 1 आवर यहाँ, 1 आवर का डिफरेंस यहाँ, फिर ये भी 1 आवर और ये भी 1 आवर, तो 4 आवर का डिफरेंस। लेकिन आप कहां से कहां मूवमेंट कर रहे हैं, 30 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री वेस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप इससे इधर जा रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड वेस्ट की तरफ जा रहे हैं इस वाले लॉन्गिट्यूड से। तो वेस्ट की तरफ जब जाते हैं हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ 5 AM हो रहा है, तो इसमें 4 घंटे कम कर देंगे, तो यहाँ पर 1 AM हो जाएगा। इस तरीके से हम टाइम की कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि 0 डिग्री पे 12 नून हो रहा है, तो 82.5 डिग्री पे आपको बताना है टाइम क्या होगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो सिंपल, 0 डिग्री हमने यहां बना लिया, 15 का डिफरेंस लीजिए, 15, 30, 45, 60, 75 और यहां पर हम 82.5। ये 15 का डिफरेंस 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, तो 1, 2, 3, 4, 5 एक आवर का डिफरेंस 5 आवर का। लेकिन यहां पर आपको कहा गया कि आप इसको यहां कितना बचा, 82.5 तक जाना था, तो कितना बचा हुआ है हम ये निकाल लेते हैं कि कहा गया आपकी गाड़ी 82.5 किलोमीटर चल सकती है, तो 75 चल चुकी, 75, तो और कितना किलोमीटर चल सकती है, तो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 किलोमीटर। अब आपको पता है कि यहाँ पर इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस बचा हमारा 7.5 डिग्री का। 7.5 डिग्री आपको पता है कि 15 डिग्री पे 1 आवर होता है, तो 7.5 इसका हाफ है। हाफ होने का मतलब 1 आवर का हाफ कर दीजिए 30 मिनट, तो 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस आएगा। 30 मिनट्स का डिफरेंस आएगा कि अगर यहाँ पर 12 नून हो रहा है तो यहाँ 5:30 PM होगा, क्योंकि 5.5 घंटे का डिफरेंस हम यहाँ पर देख पाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा है कि 15 डिग्री का हम क्यों ले रहे हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है कि 1 डिग्री 4 मिनट, तो यहां पर 82.5 डिग्री है, इसको आप निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 82.5 को, तो यह आएगा 330 मिनट्स। और 330 मिनट्स को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो यह आ जाएगा आपका 5.5 आवर्स, यानी 5 आवर्स 30 मिनट्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड से टाइम मेजर करते हैं। लेकिन अब एक चीज यहां पर समझने की है, जैसे हम इंडिया की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो ये मैप हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का वेस्टर्न मार्जिन है जो कि 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे मौजूद है, और ये इंडिया का ईस्टर्न मार्जिन है जो कि 97 डिग्री ईस्ट पर मौजूद है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखना चाहें, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट, ये यहां से यहां तक क्या डिफरेंस है, तो आप देखेंगे 29 डिग्री का डिफरेंस है, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब जब 30 डिग्री का डिफरेंस है तो आपको पता है कि 15 डिग्री के 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, और 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा हमारा 2 घंटे का डिफरेंस। यानी अगर हम इंडिया के वेस्ट और ईस्टर्न मार्जिन की बात करें तो यहाँ टाइम का डिफरेंस क्या होगा, 2 आवर्स का होगा लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। बट आप अगर वॉच में देखेंगे या क्लॉक में देखेंगे तो जो टाइम यहाँ हो रहा होगा वही टाइम यहाँ पर हो रहा होगा। अगर यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ भी सुबह के 6 ही बजेंगे। बट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर यहाँ 6 बज रहे हैं तो 2 घंटे का डिफरेंस, मतलब सन ईस्ट से निकलता है, सन यहाँ पर ओवरहेड है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 नून हो रहा है। 12 नून होने की वजह से अभी सन यहाँ 2 घंटे बाद पहुंचेगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ सुबह के 10 बज रहे होंगे, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। ये अगर
सुबह यहाँ 6 बज रहे हैं तो 2 घंटे का डिफरेंस के वेस्ट में मूव करना है, 2 घंटा कम करिए आप इसके हिसाब से, तो यहाँ पर आपको सुबह के 4 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि ऑफिस टाइम अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफिस टाइम अगर 10 बजे सेट किया गया है, तो अगर ये 10 बजे ऑफिस जाएंगे तो इनको 12 वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज यहाँ पर 10 बज रहे हैं, यहाँ पर 10 बजने का मतलब वहां 12 की फीलिंग हो रही होगी, क्योंकि 2 घंटे पहले सारे फिनोमिनल्स हो गए, यानी सूरज वहां पर 2 घंटे पहले गुजर चुका। तो यहां पर 12 वाले हालात होंगे अगर यहां 10 बज रहे हैं, और यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो यहां पर 10 वाले हालात हो रहे होंगे। तो ये चीज हमको समझनी, सॉरी, यहां अगर हमारे 12 बज रहे हैं तो यहां पर 2 वाले कंडीशंस देखने को मिलेंगे, दोपहर के 2 बजे, बिकॉज ये बहुत पहले सूरज को देख चुका है 2 घंटे पहले। यहां पर अब आया है सूरज तो वो 2 घंटे पहले वहां से गुजर चुका, इसलिए हमें ये टाइम का डिफरेंस देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, पर क्लॉक्स में नहीं, बिकॉज क्लॉक्स जो डील होती हैं वो हमारा एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन से, स्टैंडर्ड मेरिडियन से, और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मौजूद है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री ईस्ट पर ये मौजूद है यहाँ पर, जिसका अभी हमने टाइम कैलकुलेट किया था कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिफरेंस आया था, 5 आवर 30 मिनट्स, इतना जीएमटी का डिफरेंस आ रहा था। यानी कि अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पे हम टाइम देखेंगे तो ये डिफरेंस हमें जीएमटी से दिखाएगा, लेकिन इंडिया में अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ से, तो किस किस स्टेट से गुजरती है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यूपी यहाँ पर, उसके नीचे हमारे पास एमपी, और एमपी के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, और उसके बाद उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यानी 5 स्टेट से होकर ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गुजरता है। उसमें भी यूपी में एक बहुत फेमस प्लेस है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, नैनी, इलाहाबाद, ये 3 लोकेशन इसके बारे में आते हैं। वैसे मिर्ज़ापुर आता है, फिर मिर्ज़ापुर से इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस होता है। और अगर हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो वहाँ पर एक फेमस प्लेस है सिंगरौली, जहाँ पर बहुत बड़ी कोल फील्ड है, तो वहाँ से ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गुजरता है। तो हमें ये स्टेट्स के नाम याद रखने हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया किस किस स्टेट से क्रॉस करती है, ये हमें याद रखने की जरूरत है। फिर हर कंट्री के पास अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, बिकॉज उनकी कंट्री का टाइम उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां और यहां के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर हम हर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम को मेजर करते तो फिर याद रखें कि पूरे इंडिया में हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाने में किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल ट्रेन चल रही है, तो अगर हमने अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम के हिसाब से जो है ट्रेन के टाइम टेबल बनाए होते तो फिर तो ट्रेन चलना मुश्किल ही हो जाती, नामुमकिन ही हो जाती। तो यहाँ पर क्या है कि अगर छोटा हमारा यहाँ पर ये एक्सटेंट है हमारा, ये जो दिख रहा है विड्थ, ये कम है, तो ये विड्थ अगर हमारे पास कम है तो वहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से काम चला लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखें रशिया को, रशिया का एक्सटेंट कितना ज्यादा है, तो अब रशिया यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका एक स्टैंडर्ड मेरिडियन में काम नहीं चलेगा, तो मल्टीपल मेरिडियन हमारे पास यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जैसे रशिया के पास है मल्टीपल हमारे पास स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वहीं फ्रांस के पास भी क्या है, मल्टीपल मेरिडियंस है, बिकॉज फ्रांस बहुत छोटा सा एरिया है, बट उसकी कॉलोनीज यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, इधर भी मिल जाएंगी कॉलोनीज, यहाँ कहीं भी मिल जाएंगी, तो बहुत सारे एरियाज में उसकी कॉलोनी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम जोन्स जो हैं वो किसके पास हैं, फ्रांस के पास हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, इन सब के पास मल्टीपल क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है या टाइम जोन्स हैं, जिससे वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। बट इंडिया बहुत हमारे पास ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो
कम है इंडिया का, इसकी वजह से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से काम चल जाता है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि हमें मल्टीपल टाइम जोन्स के लिए कौन सा एक्सटेंशन चाहिए, नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, तो आप देख लें ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ज्यादा मैटर करेगा। ये ईस्ट है रशिया का, ये वेस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इतना बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। और यहाँ पर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कम है, इसलिए सिंगल टाइम जोन है हमारे पास। तो हर कंट्री के पास अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन है। इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट पर मौजूद है, जो कि इलाहाबाद में मिर्जापुर है, वहां से गुजरती है और हमारे 5 स्टेट से क्रॉस करती है, जिसमें यूपी है, हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन स्टेट से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस होकर गुजरती है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझने में? चलिए, तो फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड को लेके। फॉर एग्जांपल कि आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री ईस्ट पर हमारा टाइम है 3 PM और आपसे पूछा गया है कि 45 डिग्री वेस्ट का टाइम बताओ। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री बनाएंगे, तो 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 30, 15, ये सब ईस्ट में है, और यहाँ पर 15 वेस्ट, 30 वेस्ट और 45 वेस्ट। आपको इस लॉन्गिट्यूड का टाइम बताना है। तो यहाँ से यहाँ 1 आवर, फिर यहाँ 1 आवर, फिर यहाँ 1 आवर, फिर यहाँ 1 आवर, यहाँ 1 आवर। तो कितने आवर्स का डिफरेंस हो गया? 5 आवर्स का। अब आप देखिए कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यानी हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और वेस्ट की तरफ मूव करने पर हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर कितना हो रहा था? 3 PM। 3 PM में कितने? 5 घंटे सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 10 AM। 10 AM, बिकॉज यहाँ अगर सूरज गुजर चुका है तो यहाँ अभी सूरज पहुंचा नहीं है, सनलाइट यहाँ पहुंची नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? सुबह के 10 बज रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब कुछ और टिपिकल क्वेश्चन, जैसे कहा जाए कि 30 डिग्री वेस्ट से एक पर्सन ने कोई फ्लाइट ली, जो कि फ्लाइट सुबह में 8 बजे वहां से निकलती है, और इसको 15 डिग्री ईस्ट आना है, ठीक है? तो यहां पर टाइम क्या होगा? और अगर फ्लाइट यहां से यहां तक पहुंचने में 1 घंटे का टाइम लेती है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखें, यहां 30 डिग्री वेस्ट का टाइम दिया हुआ है और यहां पर फ्लाइट है 8 AM पे। मान लीजिए कि यहां से कोई पर्सन इसको कॉल करता है और पूछता है कि भाई फ्लाइट कितनी देर में, वो कहेगा बस 8 बजे निकलने वाली है फ्लाइट। तो जिस पर्सन ने यहां से इसको कॉल की थी, तो यहां पर भी तो उस वक्त कोई टाइम हो रहा होगा। सबसे पहला काम आपका क्या है कि इस लॉन्गिट्यूड का टाइम निकालना। तो इस लॉन्गिट्यूड का टाइम निकालते हैं जब यहाँ 8 बज रहे थे। तो आप देखिए कि यहाँ 30 डिग्री वेस्ट है, तो 30 डिग्री वेस्ट पे अगर 8 बज रहे हैं तो हमें देखना है यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मूवमेंट हमारा इधर से इधर। तो अब यहाँ तो इधर मूव करने पे टाइम क्या होता है? हम ऐड करते हैं, ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 30 डिग्री पे 8 बज रहे हैं, तो 30 से 45 जाइए, 30 से 15, 15 से 0, 0 से 15, यानी 3 घंटे का डिफरेंस। 3 घंटा कम कर दीजिए, यानी 3 घंटा ऐड कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? 11 AM हो रहा होगा। ऐड कर दिया। अब 1 घंटे का टाइम फ्लाइट है, यानी जब यहाँ 8 बज रहे थे, यहाँ 11 बज रहे थे सुबह के, और यहाँ जब 11 बज रहे थे, 1 घंटे बाद फ्लाइट आएगी, तो इसमें 1 घंटा ऐड कर दीजिए, तो 12 नून पर यहाँ पर फ्लाइट पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन है? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। कि एक मान लीजिए कि 30 डिग्री ईस्ट पर आप मौजूद हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुबह के 8 बज रहे हैं और आपको 15 डिग्री वेस्ट तक पहुंचना है
और आपको यहाँ का टाइम बताना है, और यहाँ पर फ्लाइट 8 बजे स्टार्ट होती है और फ्लाइट को जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो 30 डिग्री ईस्ट, तो जब 30 डिग्री ईस्ट पे 8 AM हो रहा है तो उस वक्त 15 डिग्री वेस्ट पे आपको टाइम निकालना है। तो आप यहां से क्या करेंगे, टाइम को चेंज करें 30 डिग्री, तो यहां पर 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट और ये 15 डिग्री वेस्ट। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी 3 घंटे का डिफरेंस, और मूवमेंट हमारा यहां से यहां हो रहा है, यानी वेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम, और वेस्ट की तरफ जाने पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब वेस्ट की तरफ हम जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि 3 घंटे हमें इसमें से कम कर देने हैं। यहाँ उस वक्त कितना टाइम हुआ होगा, 5। अब फ्लाइट 2 घंटे बाद पहुंचेगी। अब ये नहीं करना है कि ये वाला टाइम तो माइनस करके निकाला था, ये भी माइनस कर दिया, और यहाँ पर आपने लिख दिया 3 AM पर फ्लाइट पहुंचेगी। अरे यहाँ पर 5 बज रहे थे और इस जगह आने में फ्लाइट को 2 घंटे लग जाएंगे, तो 2 घंटे बाद यानी 7 AM पर यहाँ पर फ्लाइट पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? अब तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया। इफ वी नो द टाइम ऑफ एनी लॉन्गिट्यूड, then we can calculate the time of a given longitude with the help of that time। कि अगर हमें किसी भी लॉन्गिट्यूड का टाइम दिया हुआ है और किसी दूसरे लॉन्गिट्यूड का टाइम हमसे पूछ लिया गया है, तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज कैलकुलेशन। कि अगर हम 1 डिग्री मूव कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड में, तो 4 मिनट का डिफरेंस होगा, और 15 डिग्री अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारा 60 मिनट का डिफरेंस होगा, मींस 1 आवर का डिफरेंस आएगा। क्लियर? तो ये हमारा है इसका टाइम और लॉन्गिट्यूड। अब आप यहां पर देखें कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री ईस्ट पर हमारा, 30 डिग्री वेस्ट पर हमारा टाइम हो रहा था 11 PM, और हमसे पूछा 30 डिग्री ईस्ट का टाइम, तो हम 11 PM हो रहा है, यहां से यहां तक 60 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस आया, और 60 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब 4 आवर का डिफरेंस। तो हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, यानी ईस्ट की तरफ, हम तो टाइम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे कितना, 4 आवर 11 PM में, तो ये आ जाएगा 3 AM। अब 3 AM हो गया, आप देखें 11 PM, यू हैव क्रॉस दी डेट, यानी 12 बजे के बाद तो डेट बदल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमारा यहाँ 1 जनवरी हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 2 जनवरी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या आपने टाइम क्रॉस कर दिया कि यहाँ 1 जनवरी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जनवरी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपने 4 घंटे ऐड किए, तो वो 3 AM बन गया, दूसरे दिन में पहुंच चुके। तो ये टाइम का भी हम कॉन्सेप्ट, टाइम से डेट का कॉन्सेप्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड डेट की। तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन, ये इस तरीके से, ये 180 डिग्री पे आपको यहाँ पर एक लाइन दिखेगी, और इस लाइन को हम कहते हैं IDN, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आप यहां पर देखिए, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मीन्स कि ये हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है, प्राइम मेरिडियन है। 180 डिग्री पे हमारे पास मौजूद है इंटरनेशनल डेट लाइन, जहां से हम डेट को डिसाइड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप इस पॉइंट ए पर मौजूद है, पॉइंट ए पर मौजूद है, और कोई पर्सन यहाँ पॉइंट बी पर, इस जगह पर कहीं मौजूद है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए सन यहां पर, सन इस पॉइंट पर मौजूद था, सन क्या होगा, सन का मूवमेंट तो कैसे होता है, ईस्ट टू
वेस्ट होता है। तो सन इधर से गुजरता हुआ जाएगा, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आपको लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलेंगे और सन ऐसे गुजरता रहेगा, फिर इसको क्रॉस करते हुए इधर आएगा और जब यहाँ क्रॉस करके पहुंचेगा तो अगर मान लेते हैं कि ये 179 इधर है, हमारे पास ईस्ट पे मौजूद है, ये 179 वेस्ट पे मौजूद है, तो क्या होगा कि ये पूरे 24 घंटे बाद इधर पहुंचेगा। तो 24 घंटे कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई डेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा 3 जैन है, तो यहाँ पर 3 जैन है, लेकिन जब तक वहां पहुंचेगा और यहाँ पर 3 जैन होगा तो यहाँ पर 4th हो चुका होगा, क्योंकि बीच में 24 घंटे का डिफरेंस आ गया। एक 24 आवर्स बाद यहाँ पहुंचा है। अब कोई कहेगा सर ये डिस्टेंस तो यही था, यहीं से यही क्रॉस कर लेते। बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, बस प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं कि सन के मूवमेंट के हिसाब से सन इधर से मूव करते हुए जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है सन उठेगा यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं, आप तो पहुंच सकते हैं फ्लाइट के जरिए, बट बिकॉज अर्थ क्या है स्फेरिसिटी में, बट सन तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन पे, तो सनलाइट यहाँ पहुंचेगी बिल्कुल 24 घंटे बाद, और 24 घंटे बाद पहुंचेगी तो यहाँ 3 जनवरी होगा। तो भाई ये तो 24 घंटे आगे जा चुका, यानी 24 घंटे बाद यहाँ पहुंचा, यहाँ 3 जनवरी होगी तो यहाँ पर 4 जनवरी हो चुकी होगी। इस दैट क्लियर? तो अब आप यहाँ पर देखेंगे एक कॉन्सेप्ट, वो ये इसमें देखिए कि आप अगर इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि मौजूद है 180 डिग्री पर, 180 डिग्री के अगर आप किस में चल रहे हैं, वेस्ट में, 180 डिग्री का ये वेस्ट है, तो आपको डे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डे ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप 180 डिग्री के वेस्ट में चल रहे हैं तो और ईस्ट में चल रहे हैं तो आपको एक डे डिलीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 जनवरी थी, तो उस वक्त यहाँ पर क्या था, 2 जनवरी थी, 2 जनवरी थी। इसको मैं और क्लियर लिख देता हूँ कि यहाँ पर अगर 3 जनवरी इस पॉइंट पे 3 जनवरी था तो ये 24 घंटे बाद उधर पहुंचेगा, तो 24 घंटे बाद पहुंचेगा मतलब यहाँ जब 3 जनवरी होगी यहाँ 4th हो चुकी होगी, तो यहाँ 3 जनवरी है तो यहाँ पर 2 जनवरी होगा। तो आप देख लें कि आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो आप डे को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, मतलब एक तारीख बढ़ा दे रहे हैं, एक डेट। अगर यहाँ पर 5 तारीख हो रही है और क्रॉस करके इधर आ गए आप तो इधर 6 तारीख हो जाएगी सेम मंथ की। इज दैट क्लियर? और अगर आप यहाँ पर इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर 10 मान लीजिए कि 10 मार्च हो रहा है तो 10 मार्च यहाँ होगा तो इधर क्रॉस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, 9 मार्च हो जाएगा, बिकॉज कि आप 24 घंटे बाद वहां पहुंचेंगे। जब 10 मार्च यहाँ होगा तो यहाँ 11 हो चुका होगा, यानी एक डे का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप डे को ऐड करते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसान है, बिकॉज 3 जनवरी कोई यहाँ था टूट के यहाँ आ गया, यहाँ पर 2 जनवरी था तो ये 3 जनवरी पे पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंचते ही तो वो 2 जनवरी की मान लेते हैं कि जैसे ही यहाँ पर 2 जनवरी हुआ था 12:00 AM पे और उसी वक्त ये क्रॉस करके इधर आ गया तो ये 3 जनवरी, पूरा एक दिन लॉस हो गया उसका। तो मतलब डे का ऐड होना फायदेमंद नहीं है बल्कि डे का डिलीट होना फायदेमंद है। कि अगर यहाँ पर किसी ने 3 जनवरी यहाँ पर थी और 12:01 AM हो रहा था तो उसी वक्त वो वापस जाएगा तो यहाँ पर 2 जनवरी हो रहा होगा, यानी 2 जनवरी यहाँ पहले वो जी चुका था, फिर दोबारा से इधर जाके वो 2 जनवरी को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, यानी 2 बार वो एक्सपीरियंस कर लेगा। यानी डिलीट होना डे का ये आपके लिए क्या है, फायदे की बात है, और ऐड होना डे की वो फायदे की बात नहीं है। अब उसको मत देखिएगा कि वेस्ट मूव कर रहे थे तो हम टाइम को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, टाइम हम किसके हिसाब से ले रहे थे, टाइम हमने लिया था ये ग्रीनविच मेरिडियन के हिसाब से, बट आइडियल के हिसाब से हम अगर वेस्ट में मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा डे क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन इसके वेस्ट में मूव करेंगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। वहीं इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे डे में, और यहाँ पर अगर इसके इधर जाएंगे तो टाइम हम ऐड करेंगे। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। तो आइडियल के बारे में कुछ
छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले कि आइडियल कहाँ पर मौजूद है, 180 डिग्री पर मौजूद है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। तो आप देखेंगे फिर ओशन कौन सा है, तो ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन से ये क्रॉस कर पैसिफिक ओशन। अब यहां पर देखिए दो लैंड मासेस है बड़े बड़े, बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है। तो उस नैरो वाटर बॉडी का हमने नाम बताया था कि उसको ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस स्ट्रेट का नाम है कि ये बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट से क्रॉस करता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन क्यों है? जिगजैग लाइन इसलिए है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर डेट कुछ और है, इधर डेट, सेम कॉन्टिनेंट पे दो अलग अलग डेट्स हो जाती, जो कि डील करना बहुत मुश्किल होता। तो इसलिए इसको जिगजैग करके पूरा ओशियन से क्रॉस किया गया है। और ओशियन से क्रॉस किया गया है तो ओशियन में डेज का चेंज होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लैंड सरफेस पे होता तो वो मुश्किल हो जाता। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो पहला टर्न लेता है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 डिग्री या 70 डिग्री के आसपास यहाँ पर पहला टर्न होता है इसका। तो उसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर कि अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के किसमें वेस्ट में मूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर ईस्ट में मूव करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट यही चीज उल्टी है किसके लिए, टाइम के कॉन्सेप्ट के लिए, कि अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम के, ग्रीनविच मीन टाइम या गिवन लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में मूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। और ईस्ट में अगर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये हमारा किसके बारे में था, लॉन्गिट्यूड, टाइम एंड डेट का हमने आज कॉन्सेप्ट देखा। तो स्टार्टिंग हमने कहां से की थी कि आज क्या हमने सबसे पहले देखा कि लॉन्गिट्यूड से हम कैसे रिलेशन निकाल रहे हैं, किसका, टाइम और डेट का। तो उसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि अर्थ हमारा रोटेट करता है। अर्थ कहां से कहां रोटेट करता है, रोटेशन कैसा है इसका, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है। बट सन का मूवमेंट हमें कैसा दिखता है, इसकी वजह से ईस्ट टू वेस्ट दिखता है। और जो भी लॉन्गिट्यूड होगा जिसके ऊपर सन ओवरहेड होगा वहां पर क्या होगा, 12 नून। सन ओवरहेड ऑन एनी लॉन्गिट्यूड ऑन एनी लॉन्गिट्यूड अगर होगा तो वहां पर क्या हो रहा होगा, 12 नून। और उस जो जहां जहां से सन, जो लॉन्गिट्यूड सन को एक्सपीरियंस कर लिए होंगे तो वो सब आफ्टरनून में चले गए होंगे। और जो अभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं सन को, वहां मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा, जिसको हम AM में देखेंगे। और उसके बाद हमने इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट देखा, डेट का। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का चेंज आने पर क्या हो रहा है, टाइम में 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का चेंज आने पर 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम वहीं वेस्ट में मूव करते थे किसी भी गिवन लॉन्गिट्यूड के, तो माइनस करना पड़ता था, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था टाइम। और ईस्ट में अगर हम मूव करते थे तो हम टाइम को क्या करते थे, ऐड करते थे। लेकिन यही इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए उल्टा था, जो कि 180 डिग्री पे इंटरनेशनल डेट लाइन था। अगर वेस्ट में हम मूव करते थे इंटरनेशनल डेट लाइन के तो ऐड करेंगे, और ईस्ट में मूव करते थे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्शन, डे का डिलीट होना मीन्स आपका फायदा हुआ, डे का ऐड होना मतलब आपका नुकसान हो गया। So this is all about the concept of longitude, time and date. In next class we will try to discuss about the concept of latitudes and season, के दोनों का रिलेशन कैसे हुआ और हम सीजन को लैटिट्यूड के हिसाब से कैसे डिसाइड करते हैं, ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर joining this class and cooperating well. Thank you very much. So we will meet in next class with a new topic. Thank you very much.